डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो देखो भाई, इससे पहले 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, उन दोनों को देखने के बाद ही इसको देखना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। इस बात को दिमाग में रख लेना, ठीक है? इससे पहले वीडियो जो हैं उनको देखो फिर इस पर आओ, ठीक है? तो चलो भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। इसमें 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, जाकर उसको देख लो, फिर ये देखोगे तो कंटिन्यूटी बनेगी और उसके बाद से मजा आएगा, ठीक है? देखो भाई, हम इसमें क्या-क्या बात कर चुके हैं, अब उसको यहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखो छोटे-छोटे वीडियोस रहेंगे तो देखने में मजा आएगा, समझ गए कि नहीं? रिवीजन के लिए उसको देख लेना, फिर इसको कंटिन्यू कर लेना, ठीक? इन दिस तो देखो, in the case of single celled organism, no specific organ for taking in food, exchange of gases, removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। कहने का क्या मतलब हुआ, ये एक सिंगल सेल्ड एनिमल दिख रहा है जिसको हम कहते हैं अमीबा, ठीक? क्या कहते हैं? अमीबा। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा एआई के कमाल है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं अमीबा, ठीक है? अब इस अमीबा में देख रहे होगे, यहाँ पर देखो एक न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है? इस न्यूक्लियस में देखो भाई, यहाँ न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है? और न्यूक्लियस के चारों तरफ देखोगे तो इसके साइटोप्लाज्म वगैरह दिख रहे हैं, और ये देखोगे तो इसका सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है? अब क्या होता है, जब भी कोई फूड पार्टिकल, या यहाँ पर देखो, जब भी कोई फूड पार्टिकल यहाँ पर आता है तो ये इस तरीके का स्यूडोपोडिया बनाकर इसको कवर कर लेता है, ठीक है? क्या करके? स्यूडोपोडिया बना के कवर कर लेता है और ये बॉडी के अंदर चला जाता है। जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो फिर इसमें क्या किया जाता है भाई, इसमें कुछ एंजाइम सीक्रेट करके इसको मारा जाता है और फिर उससे उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये प्रोसेस किसके लिए भाई? सिंगल सेल्ड एनिमल के लिए है। अब बात आती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या दिक्कत आती है, तो अभी हम आगे बात करेंगे कि मल्टी सेलुलर में क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो सिंगल सेल में तो आराम से क्या हो जाता है भाई, अब देखोगे, इसको ऑक्सीजन, भाई मान लो इसको इसने क्या किया भाई, कार्बोहाइड्रेट इसने किसी तरीके से पा लिया, फैट पा लिया किसी तरीके से, ठीक है? अब बात आती है कि भाई इसमें जो एनर्जी का, भाई एनर्जी तो अभी तो बनेगा जब इसके अंदर क्या होगा भाई, ऑक्सीजन पहुंचेगा। तो भाई ऑक्सीजन तो इसके देखो, सेल के चारों तरफ ये पूरा का पूरा पोर्शन किसके कांटेक्ट में? इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में। ये पूरा का पूरा सरफेस इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट में एयर है, एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डायरेक्टली इसमें डिफ्यूज कर जाता है, ठीक है? तो इसलिए सिंगल सेल्ड एनिमल की बात करें, उसमें डिफ्यूजन के थ्रू उसका रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। बट आगे बढ़ते हैं कुछ, जैसे कि बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, ह्यूमन बीइंग में देखो बहुत बड़ा है, अभी मिलियन 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 ऑफ सेल्स हैं, एक के बाद एक के लेयर पर लेयर सेल बने हुए हैं। इसी तरीके से बड़े बड़े प्लांट्स में देखोगे, बड़े बड़े एनिमल्स में देखोगे, क्या हो गया, डॉल्फिन हो गए, ब्लू व्हेल हो गए, ठीक है? ऐसे बहुत बड़े बड़े एनिमल हैं। तो इनके अंदर क्या डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन पहुंच पाएगा? भाई कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि डिफ्यूजन के थ्रू इनके अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाए, ठीक है? पता चलेगा कि हर एक सेल के पास पहुंचने में 200 2-4 घंटा या 200-400 साल लग जाए। देखो कहीं कहीं पर तो मिलियन ईयर भी लग सकते हैं पहुंचने में। अब सोच लो उसके बाद से क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म का क्या होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन डिफ्यूज करके उसके सेल के पास पहुंच जाए, समझे? अब ऐसा चीज पॉसिबल नहीं है, तो भाई बॉडी ने क्या किया है, हर चीज के लिए एक स्पेशल ऑर्गन डिजाइन कर लिया है, ठीक है? हर एक चीज के लिए स्पेशल ऑर्गन डिजाइन किया गया है। जैसे रेस्पिरेशन के लिए एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बना के तैयार कर दिया है बॉडी के अंदर, समझ गया कि नहीं? अब ये उन एनिमल्स के लिए हैं जिनके अंदर क्या होते हैं भाई, जो मोबाइल एनिमल होते हैं, जैसे जो मूव करते हैं, इधर उधर चलते डुलते हिलते रहते हैं, उनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसका मतलब ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई ग्लूकोज हमारे अंदर चला जाएगा, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा जब तक वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। ऑक्सीजन वहां पहुंचेगा, उसको जलाता है, ठीक है? ऑक्सीजन उसको तोड़ता है, जब वो उसको तोड़ेगा तो वहां पर क्या होता है, एक एटीपी में एटीपी एनर्जी बनती है, ठीक है? अब वहां पर कितने एटीपी एनर्जी बनती है, तो 38 एटीपी एनर्जी बनती है, ठीक है? कभी मान लो पूछ ले कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी एनर्जी बनती है, इन सभी पॉइंट्स को लिखकर डिटेल में समझाने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल बस समझते रहो, ठीक है? अभी हम लोग बस इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है?
एनसीईआरटी में जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे रखा है अभी सिर्फ हम उनकी बात कर रहे हैं, बोलो समझे कि नहीं। तो वही चीज यहाँ कर रहा है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सरफेस विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, समझ गए, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं रहता है, इसलिए डिफ्यूजन का प्रोसेस यहाँ पॉसिबल नहीं है, समझ गए कि नहीं। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स, यानी जो सेल का रिक्वायरमेंट है वो सिंपल डिफ्यूजन यानी सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू ये रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट नहीं हो सकता, बोलो समझे। यू हैव बीन सीन, देखो यू हैव बीन सीन प्रीवियसली हाउ, किसकी बात करें, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहां से फिर से कनेक्ट कर लेना, हाउ वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म, समझे। आगे देखते हैं, देखो वी आर familiar with the idea of these specialized tissues, जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं तो उनको हम देखो, स्पेशलाइज्ड टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, एंड विथ देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। भाई ये एक बढ़िया शानदार तरीके से एक दूसरे से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ, मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो सांस हम लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, ठीक है, नोज से सांस लेते हैं, अंदर जाता है लंग्स के पास जाता है, लंग्स के पास एल्वियोली में, एल्वियोली से किसमें डिफ्यूज हो जाता है, ब्लड में डिफ्यूज होकर फिर ब्लड अब क्या करता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन, तो ठीक ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसपिरेटरी सिस्टम में भाई चला गया, ठीक है, अब वहां से वो सेल के पास पहुंच जाएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। It is therefore not surprising that the uptake of food, अब देखो uptake of food यानी हम खाना को क्या करते हैं, अंदर करते हैं, and of oxygen will also be the function of specialized tissue, ये specialized tissue का फंक्शन है क्योंकि बॉडी ने उसको उसी हिसाब से क्या कर लिया है, एडॉप्ट कर लिया है, उसी हिसाब से उसको डिजाइन कर लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो however this process, अब देखो ये जो है ना, कह रहा है कि ये जो सिस्टम है ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कैसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कैसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम, समझाते हैं। अरे भाई हम सांस ले रहे हैं या हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं तो खाना तो स्टमक में जा रहा है, स्टमक में गया, उसने स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर वहां से क्या हुआ, एक्सक्रीट आउट हो गया। अब खाना तो एक, ये खाना खाने का यही प्रोसेस है, ठीक है, खाना हमने खाया, स्मॉल स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एक्सक्रीट आउट, यही प्रोसेस होता है। लेकिन फूड की तो जरूरत हर एक सेल को होती है, एवरी सेल, जितने भी बॉडी में सेल हैं हर एक सेल को जरूरत पड़ती है, तो फिर इससे कनेक्ट हो गया है ट्रांसपिरेटरी सिस्टम, ठीक भाई, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो किससे कनेक्ट हो गया है, फूड डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट है। कहां पर कनेक्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी पतली पतली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम कहते हैं विली, वहां पर कनेक्ट है, और वहां पर क्या होता है, ब्लड में मिनरल्स, विटामिन और फैट ये सब उसमें मिल जाते हैं, ठीक है, मिलने के बाद ये ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड इनको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। उसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन तो लंग्स में जाता है, लंग्स में एल्वियोली के थ्रू वो कहाँ चला जाता है, वो फिर ब्लड में जाता है, फिर ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो इस तरीके से पूरी बॉडी डिजाइन होती है, बोलो समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पर देखोगे तो वही चीज कर रहा है कि दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और इसके लिए बॉडी को किस चीज की जरूरत पड़ी, एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ी। ब्लड वगैरह देखोगे तो ब्लड है, हार्ट उसको पंप कर रहा है, और इस तरीके से ब्लड पूरे बॉडी में ब्लड कैपिलरी के द्वारा, देखो पहले ब्लड है, फिर नर्व्स है, आर्टरी, वेन, फिर उसको से कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरीज, इस तरीके से पूरी बॉडी में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, समझ गया कि नहीं समझे। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर थोड़े से अलग तरीके से दिखा गया, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम देखो, फूड पहले यहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्टमक में आएगा, स्टमक के बाद फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2-3 घंटे तक टहलेगा, फिर उसके बाद से लास्ट में पहुंचता है
स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लास्ट पोर्शन होता है वहां पर होती है बेली बिली, ठीक है, बिली बिली होती है, लगभग लास्ट का यहीं पर होता है बिली बिली, और यहीं से खाने को, यहीं से क्या करते हैं, यहीं से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, समझ गए कि नहीं, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसको ब्लड में मिला दिया जाता है, ठीक, समझ गए होगे, समझ गए होगे अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं, देखो, व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जो क्या होते हैं, दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी, जो से बॉडी के लिए यूजलेस ही नहीं बट कुड इवन बी हार्मफुल, वो शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे बाई प्रोडक्ट्स को जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हों उनको क्या करना पड़ेगा, उनको क्या एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा कि नहीं, तो उनको बॉडी से निकालने के लिए एक अलग सिस्टम तैयार कर दिया गया है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या कहते हैं भाई, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, पूरे डिटेल में, किडनी नेफ्रॉन क्या होता है, हर एक चीज को बाद में, ठीक है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि वोमेंस कैप्सूल वगैरह जो भी होता है, ठीक है, वो पूरे डिटेल में हम लोग बात करेंगे, समझ गए, अच्छे से पूरे डिटेल में समझाएंगे उसको। दीज बेस्ट byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है भाई। जो भी देखो वही प्रोसेस होता है, पहले जो देखो माइटोकॉन्ड्रिया में, सॉरी, सेल के अंदर जो बाई प्रोडक्ट बने हैं, सेल के अंदर जो बाई प्रोडक्ट बने हैं, फिर वो सेल उनको बाहर कर देता है, बाहर वो फिर ब्लड में मिल जाते हैं, ब्लड में वेंस के थ्रू कहाँ पहुंच जाते हैं, वेंस के थ्रू वो फिर से पहुंचते हैं किडनी के पास, और किडनी में क्या होते हैं, वो फिल्टर किए जाते हैं। फिल्टर करने के बाद वेस्ट को इस डक्ट के थ्रू कहाँ पहुंचा दिया जाता है, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, समझ गए कि नहीं, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगेन इफ द बेसिक स्ट्रक्चर, देखो, बेसिक रूल्स फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड, स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड। तो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी डेवलप कर लिए गए हैं, ठीक है, समझ गए कि नहीं, विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट away from cells to this excretory tissue। Okay, let us consider these various processes so essential to maintain life one by one। और यहाँ से हम बात करने वाले हैं आगे के उस सिस्टम से। अब हर एक सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन जितने भी सिस्टम हैं इन सबको हम एक एक करके बात करेंगे और पूरे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, पूरे डिटेल में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम इसको बात करेंगे, फिलहाल इसमें हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। और ऐसे ही और वीडियो के लिए भाई देखो करना क्या है, सिंपल सी बात है, वीडियो को पूरा देखो, आराम से देखो, पेशेंस से देखो, थोड़े से अगर मान लो अगर अजीब लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार ढंग का देख लो, फिर दिक्कत नहीं होगी, बुक जब भी पढ़ोगे काम आ जाएगी, समझ में आ जाएगा, हर एक चीज डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे भाई एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, और बैड निगेटिव कमेंट भाई बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात हमेशा याद रखना भाई, क्या, व्यस्त रहो, मस्त रहो, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।